जाकिर भाई जैसे मैंने पहली बार टीवी पे शो देखा है लाफ्टर चैलेंज, तो मैंने सोचा मैं इसमें जाऊंगा। हाँ। आपने तो सीधा ही आप यूट्यूब पे आपका, अब तो लोग आपका इंतजार करते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, लेकिन पहला वीडियो कैसे, शुरुआत कैसे हुई फिर? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो कपिल भाई ने जो लॉ जलाई है उसकी रोशनी में सब लोग हम लोग अरे हैं यहाँ भाई, पे आज। ये ठीक है। ऊपर वाला है बस, ये तो फिर जब लाफ्टर चैलेंज पहली बार आया तो स्कूल में हम लोग थे तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि जब किसी की मजे ले ली ज्यादा तो लोग ऐसे बोलते इतना ही फनी तो लाफ्टर चैलेंज क्यों नहीं चल जाता। तब से फिर जैसे देखना चालू किया कि अच्छा कि बाकियों का देखने तो ऐसा लगता था इतना भी क्या खास है तो मैं भी कर लूंगा। करने गए तो पता चला कि साहब नहीं, मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है एक्चुअली। हाँ, जब पहली बार करने गए तो पहली बार में तो 2 मिनट में उतार दिया उन्होंने, है ना। कभी कभी होता ना कि कुछ चल रहा है, अभी सामने से हंसी नहीं आ रही, तो उस चलते स्टेज पे मन में आया, डिग्री तो है ही मेरे पास इंजीनियरिंग की, कल से मैं वही बनूंगा, ऐसा हुआ कभी? मतलब गंदे शो तो मेरे जाते ही रहते हैं। गंदा शो होने की वजह क्या है? अब पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा। जैसे कई बार वो हंसते नहीं, मुझे और गुस्सा आता है, मैं कहा तुम्हारी तो मैं रात खराब करूंगा अब तो। फिर मेरे तो अच्छे शो ऐसे लाइन में 10 जाना तो कभी हुआ ही नहीं। क्या अपने आप को प्रमोट करने आए हो या डिमोट? बहुत अच्छे जा रहे हैं शो। ओ भाई, जो जा रहे हैं लोग, मैं हेलो बोलता हूँ, लोग पागल ही जाते हैं, हेलो क्या बोल दिया। अभिषेक, मैंने ना बड़ी बार देखा है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले इंजीनियर थे, जो सोनू सूद हो गए, कृति सेनन हो गई, बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ये जानना है, इंजीनियरिंग में आप जब फाइनल ईयर पढ़ रहे होते हैं, आपको यही पढ़ाते हैं कि देखो इसमें कोई स्कोप नहीं, बाहर जाके कुछ और देख लेना, कुछ और कर लेना बेटा। 80 बच्चों की क्लास थी, उसमें 2 लोगों की नौकरी नहीं लगी। एक मैं था और एक था जो सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। अच्छा। पहली फिर मेरे पापा ने जुगाड़ लगा के लगवाई कहीं, उन्होंने निकाल दिया। फिर एक और नौकरी लगी, उन्होंने निकाल दिया। फिर तीसरी ने भी निकाल दिया। अच्छा। तो जब निकालते गए तो मैं कहा लग भी रही है तो क्या ही हो रहा है। निकाल ही रहे हैं ना सारे। तो मतलब हाँ, करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए, दाल रोटी के लिए। और इस भाई साहब ने तो दाल का तो जुगाड़ कर ही रखा, दाल मखने का है ना, टैटू बना रखा है। हाँ, क्या सोच के बनाया था कि 2 चपाती तो कोई भी दे देगा, तो दाल तो फाइनल करूंगा मैं। यार लोग मुझे टैटू बनवाना था, लोग कहते हैं ऐसी चीज का टैटू बनवाओ जो तुम्हें जिंदगी भर जिसका वो रहे। मैं कहा ऐसे कोई किसी का नाम लिख सकते, किसी से कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, घर वाले बस नहीं आते 10 में। पर दाल क्या कर लेगी मेरा, मैं लिख दूंगा। प्लस फायदा रहता है, यहाँ दाल में अगली बार यहाँ बटर नान लिखवा रहा हूँ, तो जाके ऐसे ऑर्डर दे दूंगा, ये लो यहाँ ये दे दो एक। ये पीछे बिल लाओ लिखवा रहा हूँ मैं। अच्छा, बिल। मैंने देखी, फोटो देखी उसकी। अच्छा तो है। हाँ, दाल लग रहा है प्लेट से गिर गई थोड़ी सी बाहर। अच्छा, अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब यूट्यूब पे इतने सारे आपका काम है, तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप, पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने यूट्यूब पे देखा? मैं तो नहीं बताया था। मैं कहते क्या कर रहा हूँ, मैं कहा नौकरी। झूठ। तो वो एक बार मेरे घर आ गए थे, तो मुझे नकली तैयार होके जाना पड़ा ऑफिस। मैं पीछे के पार्क में बैठ गया, मैं कहा यार ये घर से निकले तो मैं अपने घर जाऊं। तो मैंने तो सीधा जब पहले रुपए आए तब बताया। अच्छा। मैं कहा ये देख रहे हो। ये। तो वकील साहब, आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ, कॉलेज के, हॉस्टल के, इतने सारे। तब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया। दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी कर रहा, तो पिताजी को समझ ही नहीं है क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में, और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा। मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी कोशिश करी, फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ दें। घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-8 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बता रहा था, तब घर पे बताया। अच्छा। तो बात इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ, तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। फिर जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो वो काफी व्यूज आ गए उस पर, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा। फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं तो जाता। वही मैं बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका। उन्हें लगता है कि तो लगता है छेड़ो मत, चली जाएगी, नाराज हो जाएगी। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है।
ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं। अंडर, लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल है, नहीं क्या सर, है? कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल। आप उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है। फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये। तो हमने 3 लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे, तो चलान में कब तो लेके काट के चलान बोल, तो कोर्ट में आना पड़ता है। हमें Session भी court ऐसा ही में। लगता था कि मतलब वो तो हम 3 लड़के एक दिन बाइक पे पकड़े गए और हम में से एक बोला स्टाफ है, तो पुलिस वाला कह रहा है 1 मिनट मैं छोड़ दूंगा, पर क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है। कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे?